दलित आदिवासी भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक मुख्य धारा में नहीं आएंगे, जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा, जब तक उनके साथ सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं में उद्यमिता, ठेकेदारी और व्यापार संबंधी कौशल और उद्यमों को विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ के अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता कोष की स्थापना की जाएगी, ताकि आप लोगों को जो है आर्थिक न्याय मिले और आप लोग भी जो है उद्योग में, ठेकेदारी में और व्यापार में जो है आगे बढ़े। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया आप लोगों के लिए जो है अलग से आवंटित हम लोग कराने का काम करेंगे। बिहार का हर 5वां वोटर दलित समाज से है और हर दल उन्हें लुभाने में जुटा हुआ है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार 5 अक्टूबर को बिहार के पटना में आयोजित अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद के मंच से ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आंदोलन में शामिल 1 लाख से अधिक दलित आदिवासी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही इन सभी लोगों को अंबेडकर सेनानी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक शैक्षणिक मामलों की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठक हर 3 महीने में होगी और अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करेंगे। दलित आदिवासी वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने 5,000 करोड़ रुपए का उद्यमिता कोष बनाने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि इस वर्ग के युवाओं को ठेकेदारी और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में नई पहल का वादा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर हम दलित आदिवासी छात्रों को देश विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों जैसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का अवसर मुहैया कराएंगे। इसके लिए सरकार हर साल 200 छात्रों को विदेश भेजेगी। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने और क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। आदिवासी समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज जो है झेलने का काम करता है। और जब तक दलित आदिवासी भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक मुख्य धारा में नहीं आएंगे, जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा, जब तक उनके साथ सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने कराया और ये कार्यक्रम कराने में आज हम लोगों ने आप सब लोगों के समक्ष जो है दलित आदिवासी न्याय संकल्प की हम लोगों ने घोषणा की है। इसमें 17 बिंदु हैं। हम मुख्य प्रमुख बिंदु जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहते हैं। पहला, सरकार हम लोगों की बनेगी तो ये तेजस्वी की गारंटी है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। उम्र कच्ची हो सकती है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। म्यूजिक शिक्षकों को 4.5 लाख लोगों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाया। जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमा को भी 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों ने जो कहा हुआ है वो किया है और ये आप लोगों के सामने तेजस्वी का संकल्प है, तेजस्वी का प्रण है, जो हम 4-5 बिंदु जो है आप लोगों के समक्ष जो है बताना चाहेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्गों के त्वरित सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास पर सुझाव, सलाह और निगरानी हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में साल में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता
मुख्यमंत्री जो है साल में 4 बार जो है बैठक लेंगे, ताकि आपके शैक्षणिक और आर्थिक विकास को हम लोग जो है बल देने का काम करें। उसमें और कोई अध्यक्षता नहीं करेगा, मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्षता करेंगे साल में 4 बार कि इनके विकास के लिए, इनके आर्थिक न्याय के लिए क्या हो रहा है। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति वर्ष 200 ऐसे जो हम लोग देने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा दलित समाज का भी, आदिवासी समाज के लोग भी चाहते हैं कि हार्वर्ड से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए, ताकि बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। तीसरा, अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं में उद्यमिता, ठेकेदारी और व्यापार संबंधी कौशल और उद्यमों को विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ के अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता कोष की स्थापना की जाएगी, ताकि आप लोगों को जो है आर्थिक न्याय मिले और आप लोग भी जो है उद्योग में, ठेकेदारी में और व्यापार में जो है आगे बढ़े। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया आप लोगों के लिए जो है अलग से आवंटित हम लोग कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, अभी SC/ST एक्ट खत्म कराने का प्रयास कर रही थी ये सरकार, जो केंद्र सरकार है। आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था, लोग SC/ST एक्ट के पक्ष में देश, भारत को बंद किया, बिहार को बंद किया, और उसमें आप देखे होंगे कि 1 लाख लोगों पर जो है मुकदमा हुआ। हमारी सरकार बनेगी तो उस 1 लाख मुकदमे को वापस हम लोग कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, उनके अधिकारों की रक्षा, संविधान में आरक्षण की रक्षा करने वाले दलित योद्धाओं को अंबेडकर सेनानी का दर्जा देकर पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी उन लोगों को किया जाएगा, जो 1 लाख लोग जो योद्धा जिन पे केस मुकदमा हुआ, जो लोग जो है साथ में हैं। ऐसे 17 हमारे संकल्प हैं जिसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, ये संविधान को और आरक्षण को खत्म करना चाहता है। वो RSS के लोग बाबा गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं हमारे संविधान की जगह पर। लालू जी ने आप लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम किया, आवाज दिया, जो लोगों को खटिया पे नहीं बैठने देते थे, जो लोगों को शिक्षा प्राप्त करने नहीं देते थे, जो लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, जो लोगों को कुआं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, आज वो दलित समाज, आदिवासी समाज में वो ताकत लालू जी ने दिया। आज कोई उनसे उंगली देख करके बात नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। हम लोग आएंगे तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग जो है आर्थिक न्याय भी करने का काम करेंगे। दलित का मतलब क्या है मेरे लिए? D से दृढ़ संकल्प, A से आत्मसम्मान, L से लीडरशिप यानी नेतृत्व, I से इंसाफ और T से तरक्की। ये है दलित के मायने। और हम लोग आप सब लोगों के समाज के लिए काम करेंगे, आप लोगों को जो है आगे बढ़ाने का हम लोग जो है काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना हम लोग जो है लागू करेंगे। प्रति माह बहनों को, माताओं को 2,500 रुपया, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग माई बहन मान योजना से देंगे। हम लोग ये योजना का घोषणा किए तो ये नकलची सरकार 10-10 हजार रुपये बंटवा रही है, ये उधार दे रही है, फिर वसूलने का काम करेगी। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली, हमने बोला 1500 पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये 1100 बढ़ाते हैं। ये 125 यूनिट बिजली जो है फ्री करने का काम करते हैं। इसलिए ये नकलची सरकार को उखाड़ फेंके। बाबा अम्बेडकर अमर रहे, जय संविधान।
बिरसा मुंडा अमर रहे। आप सब लोगों का तेजस्वी स्वागत करता है, आप सबको धन्यवाद देता है और अपनी बातों को विराम देता है। जय बिहार, जय बिहारी। साफ है कि तेजस्वी यादव के इन 17 बिंदुओं के दलित आदिवासी न्याय संकल्प में दलितों और आदिवासियों के तमाम हितों को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन अपने इन मुद्दों को जनता के बीच कितना पहुंचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।